वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी है खास सेगमेंट फंड का फंडा की, जहां पर हम हर हफ्ते एक फंड कैटेगरी और एक उसी कैटेगरी के फंड पर फोकस करते हैं। फंड मैनेजर को बुलाते हैं शो पर और बातचीत होती है फंड की परफॉर्मेंस पर और इस कैटेगरी पर भी। आज जो कैटेगरी फोकस में है वो है इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चिंतन हारी ICICI प्रू AMC से जुड़ गए हैं। चिंतन हाई, गुड इवनिंग और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड कैटेगरी जो कि काफ़ी मशहूर है, यहाँ पर आर्बिट्राज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलता है अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए। कैसे काम करती है ये कैटेगरी? शुरुआत बेसिक सवाल से ही करना चाहती हूँ। शुक्रिया कविता। अगर हम देखें फंड ऑफ फंड, ये एक फंड ऑफ फंड है और फंड ऑफ फंड की एक खासियत रहती है कि जो उसके अंदर जो फंड्स होते हैं उसका सिलेक्शन फंड मैनेजर्स कर पाते हैं। और फंड ऑफ फंड जो कैटेगरी है उसके भीतर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं निवेशकों के पास। जैसे कि एक सबसे पॉपुलर ऑप्शन है एसेट एलोकेशन ऑफ फंड ऑफ फंड, जहां पर इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह का एक मिश्रण निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है। वैसे ही ये जो हाल ही में टैक्स के चेंजेस हुए हैं उसके कारण ये इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड एक सेगमेंट निवेशकों के लिए खुल चुका है, जहां पर आर्बिट्राज फंड करीबन 40% के आसपास और 60% डेट फंड्स का सिलेक्शन होता है फंड ऑफ फंड के द्वारा निवेशकों के लिए। इससे निवेशकों को 2 साल इस फंड में निवेश रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की सुविधा मिलती है, जिससे 12.5% प्लस जो टैक्सेस वगैरह रहते हैं उससे फायदा मिलता है। तो अगर सिंपल भाषा में बताएं तो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए जिनको लंबी अवधि के लिए फिक्स्ड इनकम यानी कि डेट फंड्स में निवेश करना है और टैक्स एफिशिएंट वे में निवेश करना है। और क्योंकि इसमें 40% तक आर्बिट्राज फंड का निवेश होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की सहूलियत मिलती है। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप बाकी के डेट फंड्स में निवेश करते हो या डेट फंड्स में निवेश करते हो तो आपको मार्जिनल टैक्स का देना पड़ता है। पर इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड का एक फायदा होता है कि आपको, क्योंकि इसमें 35% से ज्यादा आर्बिट्राज फंड होता है जहां पर जिसको इक्विटी टैक्सेशन माना जाता है, तो रिस्क आप ले नहीं रहे हो क्योंकि आर्बिट्राज फंड में ओपन इक्विटी नहीं रहता। और ये आर्बिट्राज प्लस जो डेट फंड्स है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है और इसके कारण आपको लंबी अवधि के लिए ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एवेन्यू है डेट फंड में निवेश करने के लिए, डेट फंड जैसा निवेश करने के लिए इन फंड ऑफ फंड। लेकिन चंदन, यहाँ पे बताइएगा, कमाई के लिहाज से इसका कंपैरिजन हमें डेट फंड से ही करना चाहिए, किस तरह की कैटेगरी ऑफ फंड से करना चाहिए और कितना ज़्यादा यहाँ पर कमाई का, अगर मैं तुलना करना चाहूँ बाकी तमाम डेट फंड की कैटेगरी से, तो यहाँ पर आप फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स? कविता, आज भी हम देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिक्स्ड इनकम या डेट प्रोडक्ट्स इक्विवेलेंट में है निवेश किया हुआ, और इसलिए इसको उसी से कंपेयर किया जाना चाहिए। इस फंड ऑफ फंड में यानी कि इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड में कोई ओपन इक्विटी पोजीशन नहीं है। इक्विटी एलोकेशन कहीं पर भी ओपन इक्विटी एलोकेशन ना होने के कारण इसे एक डेट फंड के साथ तुलना करनी चाहिए और जो हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं वो किसी भी डेट फंड के मुकाबले करना चाहिए। फायदा ये है कि जब तक आप इसमें निवेश रखते हो जितनी भी अवधि के लिए, आपको कोई टैक्स नहीं भरना। जब आप 2 साल के बाद इसमें से पैसा निकालोगे, जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 12.5% देना है, जो कोई और भी डेट फंड में अवेलेबल नहीं है। तो इसके कारण इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड एज अ कैटेगरी काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है जिन निवेशकों को डेट इक्विवेलेंट फंड में रखना है और उसमें से अगर आपको कैश फ्लो भी लेना है SWQP के द्वारा, तो आप 2 साल के बाद उसको ले सकते हो। तो निवेश के लिए डेट फंड का एक अपॉर्चुनिटी है टैक्सेशन अच्छा होने के कारण, और 2 साल के बाद अगर आप SWQP के द्वारा आपको कैश फ्लो भी चाहिए तो भी एक अच्छा तरीका है ये इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड। तो लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड के बीच का रास्ता इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इस तरह के फंड्स निवेश कहाँ करते हैं? आपने कहा जोखिम कम है, आपने कहा रिटर्न्स बेटर हैं, तो उसके लिए निवेश रणनीति भी अलग होगी। कहाँ इस तरह के फंड्स निवेश करते हैं? और आपका फंड मेरे ख्याल से फंड ऑफ फंड होगा, तो फिर उसका किस तरह से हम समझाइश दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर हमारे व्यूअर्स को? तो फंड ऑफ फंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर फंड मैनेजर निर्धारित करते हैं कि कहाँ कितनी मात्रा में अंडरलाइन जो बाकी के फंड्स है उसमें निवेश करना है। तो इस फंड की अगर बात करें, इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड, जैसे कि नाम में आपको दिख रहा है,
तो आर्बिट्राज फंड में 40% तक निवेश होता है। आर्बिट्राज फंड जैसे कि निवेशक जानते हैं और काफी एक बड़ी पॉपुलर करीबन 2.5 लाख करोड़ की एसेट्स आर्बिट्राज फंड में ऑलरेडी है। आर्बिट्राज फंड में जो इक्विटी मार्केट्स में शेयर खरीद कर जो वायदे मार्केट्स में जो फ्यूचर्स होता है उसका हेजिंग होता है। तो पूरी तरह से आर्बिट्राज फंड एक हेजिंग के तौर पर चलता है। और आर्बिट्राज फंड जो होता है इसमें ये फंड ऑफ फंड 40% तक निवेश करता है। उसके अलावा जो बाकी का 60-65% है उसमें अगर हम देखें तो कोई भी जो डेट फंड्स होता है उसका उसमें निवेश हो सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी डेट फंड्स की हो सकती है। तो आपके पास सेविंग्स कैटेगरी है, आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी, जिस भी कोई भी बॉन्ड फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, तो जिस फंड मैनेजर को जो डेट फंड में एक अच्छा रिटर्न दिख रहा होगा आगे आगे जाकर रिस्क एडजस्टेड, वहां पर फंड मैनेजर इसमें अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके निवेश कर सकते हैं। तो निवेशकों को ये फायदा है कि उनको डेट फंड्स के भीतर खुद सिलेक्शन नहीं करना है, खुद चेंजेस नहीं करना है। डेट फंड का फंड मैनेजर खुद करते रहेंगे और जब तक निवेशक इसमें निवेश रखे रहते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो एक 2-3 फायदे हो जाते हैं आपको। आर्बिट्राज और डेट फंड्स दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कविता जी के आर्बिट्राज फंड में मार्केट के माहौल के साथ साथ रिटर्न ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट एक बहुत तेजी के माहौल पर है तो आर्बिट्राज फंड में थोड़ा रिटर्न बढ़ जाता है, और मार्केट अगर मंदी के माहौल पर है तो आर्बिट्राज फंड में भी रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं। उसी के मुकाबले अगर हम देखें तो जो डेट फंड्स में 60-65% रिटर्न इस फंड में मिलता है उसके कारण एक स्टेबिलिटी हो जाती है फंड में। तो आपने जैसे कहा लिक्विड और आर्बिट्राज, मैं ऐसे मानता हूं कि आर्बिट्राज फंड से थोड़ा शायद ज्यादा रिटर्न इसमें पॉसिबल है, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। क्योंकि अगर डेट फंड्स में रिटर्न अच्छा बन रहा है तो 60% या 70% जो 60 से 65% जो डेट फंड में है उसका रिटर्न और आर्बिट्राज फंड का जो रिटर्न, वो दोनों जुड़कर निवेशकों को मिलेगा एक पोर्टफोलियो के तौर पर। और काफी सिंपल फंड है निवेशकों के लिए। और जैसे कि आपने कहा क्योंकि डेट फंड और आर्बिट्राज में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क कम लेकर जो डेट फंड का रिटर्न है आपको इसमें मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और उसके बाद हम इस चर्चा को भी समेटेंगे। अब क्योंकि बात हो रही है इनकम प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी के, और आपका जो फंड ऑफ फंड है उसकी परफॉर्मेंस में और उसके रिटर्न को लेकर हम बहुत ज़्यादा चर्चा तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज आप रिटर्न पर और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पर जवाब नहीं देंगे। बट एवरेज एक्सपेक्टेशंस, लॉन्ग टर्म एवरेज एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इस तरह की कैटेगरी के फंड्स की? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम जो खरीदते हैं फंड वो कमाई के लिए ही खरीदते हैं चिंतन, हमें मुनाफा होना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने क्या रणनीति अपना रखी है, आपने कितना निवेश कर रखा है, वो सब फैक्टर्स होते हैं। बट जब कोई ये फंड ले रहा हो अपने पोर्टफोलियो में, जिसको स्टेबिलिटी भी चाहिए, जिसको थोड़ा बेटर रिटर्न्स भी चाहिए एज to other options in debt mutual fund, तो on an average long term expectation कितनी होनी चाहिए और कितने झटकों के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक मार्केट डिपेंडेंसी भी है। बिल्कुल। मार्केट डिपेंडेंसी हर एक जो निवेश होता है, क्योंकि अगर आपको मार्केट की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए तो रिस्क फ्री रेट जो होता है, जो गवर्नमेंट का आरबीआई रेट होता है, वो उसे रिस्क फ्री रेट माना जाता है। उतना आपको मिलता है अगर मार्केट डिपेंडेंसी ना हो। उससे ज्यादा रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है, और फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से जब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या सेविंग्स फंड में निवेश करते हैं, आर्बिट्राज फंड में भी निवेश करते हैं, तो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर आपको जो रिस्क फ्री रेट है उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। आप निवेशकों को रिटर्न के माहौल से, रिटर्न के हिसाब से ऐसे देखना चाहिए इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड को कि आपके पास टैक्स एफिशिएंट वे में डेट फंड्स में निवेश करना है और रिस्क फ्री रेट से ज्यादा चाहिए। तो लंबी अवधि में हमारा ऐसा मानना है कि ये एक सही तरीका है निवेशकों को फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए या फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और क्योंकि ज्यादातर लोग एक पूरा पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत जरूर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या डेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड एक सही तरीका है अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए। और ये पैसा ऐसा भी है जो अगर आप 2 साल के बाद अगर आपको इक्विटी में शिफ्ट करना है या आपको कोई और कारण से आपको इम्पोर्टेंट कारण के आपको विड्रॉ करना है, तो आपको एक टैक्स एफिशिएंट वे में स्टेबल रिस्क फ्री रेट से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं इन पोर्टफोलियो से। मार्केट डिटरमिन जरूर रहता है, पर ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर ये जो अंडरलाइन कैटेगरीज है उसमें रिस्क फ्री रेट से ज्यादा रिटर्न बन सकता है।
राइट चिंतन, मेरे ख्याल से इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका, और इस फंड और कैटेगरी पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके पोर्टफोलियो की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तुस्तगी हमारे आज के मेहमान हैं, जिनसे आप भी बातचीत कर सकते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप शो देख रहे हैं, अपने सवाल छोड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं 9619873567, और इस नंबर पर अपने सवाल डिटेल में भेजिएगा, बिकॉज पोर्टफोलियो की प्लानिंग के लिए हमारे पास बहुत डिटेल्स होनी चाहिए, या सभी डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सही तरीके से सहायता या मदद कर पाएँ। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के उस पार फिर से जुड़ते हैं और सीधा आपसे बात करते हैं।